हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो, कैसे कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जो भी बच्चे जिस टाइम पे भी देख रहे हो दोस्तों। तो जिसका मुझे था इंतजार, भैया लेके आ गया है आपके दरबार। दोस्तों रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। सितंबर 26 के लिए रेडी हो जाओ दोस्तों। तो भाई आ चुके हैं आपके लिए, बहुत दिन से बेचैन थे भैया, वेट कर रहे थे कब आप लाओगे, मैसेज पे मैसेज, भैया टेस्ट सीरीज लाओ, टेस्ट सीरीज लाओ। तो भाई आ चुका है आपके साथ दोस्तों, विथ टेस्ट सीरीज, जो आपका वेट था, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है फॉर देयर प्रिपरेशन, फॉर देयर पेस, फॉर देयर क्लियरिंग देयर एग्जाम। इवन इफ वो लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए किए थे, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा है आफ्टर गिविंग द टेस्ट सीरीज एंड आफ्टर गिविंग द एग्जाम। जब रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे ने टैग किया लिंक्डइन पे कि भैया आपका टेस्ट सीरीज के बाद मेरा नैया क्लियर हो गया। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, आपने प्रैक्टिस किया, आपने भरोसा दिलाया कि इतना सा मतलब छोटू सा टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया दोस्तों। तो दोस्तों रेडी हो जाओ, ठीक है। चलो गाइस, आपको गाइड करने के लिए भाई आया कैसे आपका टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम क्या होगा। सबसे पहले तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब आप ये टेस्ट देने के बाद सच्ची में बोलो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो टेस्ट होगा ये आपका वो लेवल का टेस्ट होगा जो आईसीए टेस्ट करवाते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन बिकम इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकंड दोगे उसके बाद आस्ते आस्ते आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, और जब फाइनल मॉक टेस्ट दोगे तो आपका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई रहेगा। एंड ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा का पूरा 100 मार्क्स से डिफिकल्ट कर दूंगा, बट आपका जो पैटर्न होता है ना हम लोग का आईसीए का, सेम पैटर्न अपन फॉलो करेंगे और सेम पैटर्न फॉलो करके हम लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार डिस्कशन करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस आउट द प्रोग्राम क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज का नाम मैंने रखा है, आप लोगों को पता है कि मेरा सारा चीज कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे, आप उतना ज्यादा कर्म करते जाओगे। बाकी तो फल का चिंता भगवान के ऊपर है, मेरे को चिंता नहीं है फल का। तो भैया कर्मा, इसीलिए कर्मा का नाम मैंने रखा है। मेरा सारे प्रोग्राम कर्मा के हिसाब से होता है, आपको पता भी है। जैसे कर्मा प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहे हैं अभी, और आप लोग अगर अटेंड भी नहीं किए हो तो प्लीज आ जाना अटेंड करने के लिए। कर्मा प्रैक्टिस प्रोग्राम एवरीडे 9 बजे चलता है। आज रात को हम लोग A16 करेंगे, बोर्डिंग कोर्स, जहां पे ताबड़तोड़ तरीके से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, जो आपके एग्जाम रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, विद द कॉन्सेप्ट पार्ट। चलिए दोस्तों, कर्मा योगा टेस्ट सीरीज में आते हैं हम लोग। भैया कौन कौन मतलब कौन सा अटेम्प्ट के लिए हम लोग अटेंड कर सकते हैं। देखो, आप लोग अगर सितंबर 26 में एग्जाम देने जा रहे हो, ये तो जैन 27 में आप लोग अटेंड कर सकते हो, दोनों टर्म के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। सबसे पहले भैया ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, ठीक है। चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होने वाला है, प्लस आपका फुल मॉक भी होने वाला है, ठीक है। पूरा फुल मॉक भी होने वाला है, दोनों के दोनों होगा। एंड जो टाइमिंग रहेगा वो आपका आईसीआई के स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से रखा है मैंने। ऐसा नहीं कि कुछ मर्जी सुबह कर दिया रात को कर दिया, पूरा आईसीआई का स्टैंडर्ड। जैसे चैप्टर वाइज जो टेस्ट रहेंगे भैया, वो 50 से 60 मार्क का होगा, 100% पकड़ के चलो। 2 से 3:30 बजे का टाइम रहेगा, दोपहर का स्लॉट, क्योंकि जब आप सोने के लिए जाते हो ना, बोलते हो भैया थोड़ा पावर नैप ले ले, तब हम डिस्टर्ब करेंगे भैया। आपका भाई आके आपको डिस्टर्ब करेगा और पढ़ाएगा भी, और बोलेगा भाई तुम आके टेस्ट दो। सो 2 से 3:30 बजे। एंड फुल सिलेबस जो टेस्ट है वो एकदम पक्का 2 से 5 बजे आपको 1:45 तक पेपर मिल जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज वेल एज यू कैन प्रिंट इट आउट। मैं 1:30 बजे तक दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग प्रिंट करवा लो, उसके बाद आप उसको अपियर कर सकते हो। अच्छा, अब मैं सबसे पहले टेस्ट बढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको मैं थोड़ा रूल भी बता दूंगा एक बार क्या है। सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है। एडवांस अकाउंटिंग, अच्छा ये नीचे आ गया। एडवांस अकाउंटिंग आपके पेपर नंबर 1 उससे स्टार्ट होगा दोस्तों। आपका टोटल 5 चैप्टर वाइज टेस्ट होगा एंड 2 फुल मॉक होगा, याद रखना 5 चैप्टर वाइज एंड 2 फुल मॉक। आई एम रिपीटिंग, 5 चैप्टर वाइज होगा, जहां पे आपका सारे चैप्टर लिंक होगा, प्लस 2 पूरा मॉक होगा, ठीक है। पूरा मॉक जो होगा वो पूरा 100 मार्क्स होगा, फुल फेजर, एंड वो भी आईसीए के टाइम के हिसाब से। एंड ये होगा आपका 50 to 60 मार्क्स, ठीक है। उसके हिसाब से टाइम दिया जाएगा। सेम एमसीक्यू पैटर्न हो गया, केस स्टडीज बेस, से एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह एवरीथिंग, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल जो मैंने बोला शुरू शुरू में, थोड़ा एक दो पार्ट इजी रहने वाला। इजी ऐसा नहीं कि मैं तुमको दे दूंगा, तुमको मतलब लड्डू की तरह लगेगा कि भैया भीम की तरह खा लिया, ऐसा नहीं होगा। तुमको मेहनत तो करके आना पड़ेगा, तभी जाकर तुम ये टेस्ट अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। देखो 14 तारीख से टेस्ट स्टार्ट होगा। 14 को सबसे पहले आपका बेस क्लियर करेंगे, नॉलेज। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनीज एंड बाई बैक, ठीक है। उसके साथ कुल मिला के 5 एज रखेंगे। 1 2 इजी इजी है, 10 12 26 जो लिंकेज है, 10 के साथ 26 का पूरा लिंकेज है, और 12 तो बहुत इजी है। तो पहला डे जो है वो वार्म अप सेशन होगा, और इससे थोड़ा इजी आपका चैप्टर्स वगैरह रखा है मैंने। तो ये आपको नॉलेज बिल्ड करने में हेल्प करेगा, के फॉर नॉलेज, ओके। 17 को
इंटरनल रेको, कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3, AS7, AS9, 13, 19, 20 सेम थोड़ा बेस बिल्ड होगा, एप्लीकेशन यूज करोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इंटरनल को अपना अभी एप्लीकेशन करो, नॉलेज हो चुका है, एप्लीकेशन यूज करोगे, ठीक है। 21 को कॉन्सोलिडेशन के साथ मैंने सिर्फ कॉन्सोलिडेशन रखा है, ठीक है। उसके साथ 15, 21, 23, 27 थोड़ा ताबड़तोड़ एज रखा है। 15 ऐसे ही आपको पता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट थोड़ा दिक्कत पैदा करता है आप लोगों को, एंड बाकी 23, 27 तो है, उसके साथ साथ 28 भी है जो इंटेंजिबल एसेट, सॉरी इम्पेयरमेंट के ऊपर है, जहां पे आप लोग को सीजीयू में बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने ये दोनों एज को कॉन्सोलेशन के साथ रखा है ताकि आप लोग यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करके आओ और अपना प्रिपरेशन करो। 23 को आप अपना अमल कमीशन में मास्टरी दिखाओगे, ठीक है, जहां पे एज 4, 5, 14, 17, 18, 24 ये सब बेसिक एज रहेगा जो आपको अमल कमीशन में सपोर्ट करेगा मास्टरी दिखाने में। उसके बाद फाइनल असेसमेंट करोगे जहां पे आपको डर लगता है ब्रांच अकाउंटिंग, 11, 16, 22, 25, 29, ठीक है, 26 को होगा। मॉडरेट गैप है यहाँ पे, हर अकाउंट्स के पेपर में मॉडरेट अच्छा खासा गैप है। और जो फाइनल टेस्ट होने वाला है वो है 5 आपका अगस्त को एंड 13 अगस्त को। गैप क्यों है अभी आपको नीचे पता चल जाएगा, ठीक है। फुल सिलेबस एज पर द आईसीआई पैटर्न याद रखना, और इसको हम लोग बोलेंगे ग्रैंड कर्मा, क्योंकि अभी फाइनल कर्मा देने वाले मतलब एग्जाम टाइप, ठीक है। पूरा के पूरा एग्जाम का एनवायरमेंट रहेगा और आप आराम से अपना जूम सेशन में आके पूरा एग्जाम दे सकते हो। मैं बताऊंगा सब चीज। कम टू द पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट अदर लॉ गाइस। हाँ, 16 तारीख को सबसे पहले स्टार्ट हुआ, 14 को, उसके बाद 16, एक दिन का मैंने गैप दिया है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी डिक्लेरेशन फेमा फॉरेन कंपनीज, ओके, 19 को, मतलब यहाँ पे देखो 14 के बाद 17 है, उसके बाद फिर 19, एक दिन का और गया। एप्लीकेशन यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल डिवेंचर, ओके। 24 को रिविजन, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट ऑडिटर्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब भाई ये तीनों चैप्टर मैंने इसलिए रखा पता है क्योंकि अकाउंट्स और ऑडिटर बोथ आर लिंक, एंड रजिस्ट्रेशन छोटे से चैप्टर है ताकि आपको पेस मिले यहाँ पे। उसके बाद मास्टरी दिखाओगे, 2 चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है और आपका हर टर्म में आता ही है, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट दोस्तों एंड मैनेजमेंट। आपको तो पता है ये कितना बड़ा चैप्टर है, आपको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट का टाइम आ चुका है और वहां पे आप दोगे, थोड़ा पेसअप करके आना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा पेस करोगे जीसीए में, आईयूएस में एंड एलएलपी में, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड कर्मा करोगे 7 तारीख एंड 15 तारीख को। यहाँ पे कितना है, 5 तारीख है, एक दिन का गैप 7 तारीख। यहाँ पे कितना है, 13 तारीख अकाउंट्स का, एक दिन का गैप कितना, 15 तारीख दोस्तों। समझ में आया, लिंक समझ रहे हो कैसे मैंने गैप दिया, जैसे एग्जाम होता है वैसे ही गैप दिया, एक एक दिन का गैप दिया फाइनल ग्रैंड कर्मा के टाइम पे, ठीक है। तो भैया ये आपका लॉ का आपका शेड्यूल है। और आज फाइनल, ठीक है, फाइनल फ्रंटियर टैक्सेशन का दोस्तों पेपर नंबर 3, जहां पे मैंने डिजाइन किया, अच्छे से देखना। मैंने बहुत लोड नहीं दिया, लेकिन लोड को ऐसे आप लोगों को दिया ताकि आप लोग ले भी पाओ और उसको कंप्लीट भी कर पाओ। सबसे पहले 18 को, तो भैया 14 को एग्जाम देंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर 17 को अकाउंट्स है, तो 2 अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा। उसके बाद 16 को मेरा पेपर है लॉ का, उसके बाद अगेन मैंने 18 को दिया है, थोड़ा टाइम दिया टैक्स में आपको, जहां पे डीटी का आप करोगे बेसिक ऑफ टैक्स, रेसिडेंस स्टेटस, आईडीटी में करोगे सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज एंड एग्जेम्पशन वाला पार्ट, ओके। 22 को एप्लीकेशन में आ जाओ, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एचपी दोनों पार्ट करोगे। इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा पेस लगाओगे, पॉस्ट, टॉस, बॉस एंड टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये करोगे 22 तारीख को। तो देखो गाइस गैप देखना, यहाँ पे 19 को एग्जाम है लॉ का, यहाँ पे आपका 21 को एग्जाम है, तो उसके बाद आप एग्जाम यहाँ पे दे रहे हो 22 को, कौन सा, डायरेक्ट टैक्स का, सॉरी टैक्सेशन का। उसका फिर 25, फिर 2 दिन का होगा, बीच में आपका लॉ एंड अकाउंट्स भी है, आप करोगे डायरेक्ट टैक्स, पीजीबीपी, सीजी, ओके। एंड उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, रजिस्ट्रेशन इन आईटीसी, ओके। फाइनली 31 तारीख को, मतलब अच्छा खासा गैप है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 30 तारीख को है आपका लॉ का एग्जाम, ठीक है, 28 के बाद, और यहाँ पे अकाउंट्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा 26, तो आपको अच्छा खासा फाइनल टाइम मिलेगा फॉर 30 तारीख के लिए, ठीक है। 30 तारीख को, सॉरी 31 तारीख के लिए मैंने यहाँ पर आईओएस, ठीक है, आईफओएस, सॉरी, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ चैप्टर 6 से एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड प्रोविजन रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 2 ही चैप्टर, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, ताकि आपको, अच्छा ये, अच्छा ओके, चलो मैं इसको तो ठीक कर दूंगा, ये गलत लिखा है, इसको गाइस मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईटीसी लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा एक बार ठीक कर, मैं एक बार बोल देता, देखो मेरे पास तो ये है एक्सेल शीट है, मैं बता दूं, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक बार तुरंत बता दूंगा कि यहाँ पे मैं क्या लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3, 4, 7, 2, 9, यहाँ पे बता दो क्या आपको लेने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, अभी के अभी बता दूंगा कि ये शेड्यूल क्या है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेल शीट में बता देता हूँ, एक्सेल शीट के थ्रू आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ आपका, यहाँ पे हाँ सॉरी गाइस, ये थोड़ा ठीक कर लो आप लोग। ये आपका एक बार ठीक कर लो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपका रहेगा रिटर्न्स, हाँ, यहाँ पे आपका रिटर्न्स रहेगा एंड अकाउंट्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न्स एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रहेगा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स गाइस, हाँ। अकाउंट इसको तो ठीक कर लो, मैं तो ठीक कर दूंगा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रहेगा।
बेसिक चैप्टर में उतना ज्यादा प्रेशर एकदम नहीं बनने वाला, आपको देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईओए बिल, ये तीनों रहेगा, ठीक है गाइस, ये तीनों रहेगा। अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे वाला जो है ना ये रिटर्न्स अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ईओए बिल कर दो। तो इसके बाद आपका देखो फाइनल 31 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है। 2 तारीख का हो गया, तो 2 तारीख को असेसमेंट भाई, फाइनल कंप्यूटेशन, टैक्स लाइबिलिटी, ओके याद रखना इनकम टैक्स का, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा जो मैं आपको देने वाला हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्स में पेमेंट ऑफ टैक्स एंड टीडीएस टीसीएस रहेगा, गॉट इट। फाइनली देखो गाइस, 5 तारीख को ग्रैंड कर्मा में अकाउंट्स दोगे, ठीक है। कहाँ गया 5 तारीख को। उसके बाद 7 तारीख को लॉ दोगे और 9 तारीख को दोगे आप टैक्सेशन। 13 तारीख को अकाउंट्स दोगे, 15 तारीख को लॉ दोगे, एंड आपका फाइनली आप यहाँ पे देखो 17 तारीख को क्या दोगे, ये 8 होगा सॉरी, आप यहाँ पे दोगे 17 तारीख को क्या दोगे, यहाँ पे 17 को दोगे आपका टैक्सेशन। दैट्स ऑल आपका टाइम, ठीक है। तो ये आपके टाइमिंग का स्लॉट है दोस्तों, मैंने आपको 17 तारीख के अंदर पूरा कवर कर दूंगा, ओके। मैं टाइम दिया बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रैंड कर्मा के बाद आपको टाइम चाहिए सेकंड ग्रैंड कर्मा करने के लिए, तो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू टाइम। अब दोस्तों आ जाते हैं मेन बात पे, भैया क्या अपन कोई एक टेस्ट ले सकते हैं? हाँ भैया, कोई भी एक टेस्ट ले सकते हो। आपको अकाउंट्स लेना अकाउंट्स ले लो, आपको टैक्स लेना टैक्स ले लो, आपको लॉ लेना ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो। क्या भैया मैं सिर्फ चैप्टर वाइज ले सकता हूँ, फुल फुल मॉक टेस्ट नहीं देना? ले सकते हो भैया। क्या भैया सिर्फ मैं फुल मॉक टेस्ट ले सकता हूँ? यस भैया, आप चैप्टर वाइज मत लो, आपका मर्जी, आपको जैसे इजी लगे वैसे, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जो मर्जी लगे, ठीक है। तो भैया कैसे होगा, देखो सबसे पहले सारे सेशन जो होने वाला है जूम लाइव पे होगा विद द टाइम, और कैमरा ओपन रखना पड़ेगा, और आपको ऑब्वियसली क्योंकि मुझे चेक करने का आप ऑनेस्टी मेंटेन करते हो कि नहीं। अगर कोई नहीं आना चाहता हो, आपके टाइम के हिसाब से कन्वीनियंट दे सकते हो, बट प्लीज मेंटेन द ऑनेस्टी। देखो मैं तो चेक करने के लिए नहीं जाऊंगी कि ऑनेस्टी मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, मैं सिर्फ पेपर चेक करने के लिए बैठा हूं। आप ऑनेस्टी मेंटेन करना नहीं करना आपके ऊपर है, जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना आगे बढ़ोगे, ये तो भाई सीधा सीधा बात है एकदम, ठीक है। एंड गाइस आपको मैं 6 दिन का टाइम दूंगा, जैसे 14 तारीख को एग्जाम है, तो आप 20 तारीख तक इसको खत्म कर सकते हो। 6 दिन का टाइम आपको लेना पड़ेगा, इससे ज्यादा लोगे तो मेरे लिए प्रेशर हो जाएगा पेपर चेक करने में। एक और इंपॉर्टेंट बात गाइज, आपका पेपर चेक कौन करेगा? कोई रैंकर करेगा नहीं, पेपर चेक कौन करेगा? भैया करेगा, संजय भैया, आपका अपन का संजय भैया करेगा, और कोई चेक नहीं करेगा। तो भैया आपका पेपर चेक करेगा और कोई नहीं, तो मैं पेपर चेक करूंगा और पेपर चेक करके आपको दूंगा। तो भैया ये हो गया, तो शेड्यूल बता दिया, तो पेपर चेक किए हो आप, एक बार दिखा दो ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे पेपर चेक करते हो। देखो ऑलरेडी आप ऑलमोस्ट 127 में पेपर चेक कर चुके हो, ओके अभी तक। तो आपका अगर मैं पेपर चेक करके दिखाता हूँ, तो पेपर चेक का क्वालिटी कुछ इस तरीके से आता है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। चलो इधर आ जाओ। पेपर चेकिंग का जो क्वालिटी है वो है, देखो ऐसे आपका सामने रहेगा कौन सा पार्ट में कितना मार्क्स आपको मिला, आइडिया हो जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आप लिख, देखो यहाँ पे प्रोविजन टू बी रिटेन, ठीक है। और भी है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नॉट क्लियर व्हाट यू आर रिटेन, मतलब जो लिखा है उसके बाद मैं लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर मिसिंग है, आपको एक एक जगह का आइडिया में दूंगा। यहाँ पे तो लिखा नहीं है क्योंकि ये बच्चा जो था ज्यादा कुछ नहीं किया था। मैं तो आपको नीचे वाला दिखा दूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ गया कहाँ गया, शिलेख का दिखा देता हूँ, या यहाँ पे दिखा, देखो एक बार और देख लो, और कोई पेपर चेक कर लो, देखो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि मैं आपको रिव्यू दूंगा, मतलब आप मेरा टेस्ट सीरीज में जो आपका पहले बार हुआ भी था उसमें चेक कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया कैसे चेक करते। यहाँ पे भी कमेंट मैंने डायरेक्टली दिया था उनको, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कमेंट दिया था मैंने उनको, हर जगह पे कमेंट रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं करके भी दिखा दूंगा कहाँ पे गलती है, ठीक है। आपका एवरीथिंग विल बी देयर, नॉट टू वरी, सब चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है पक्का से। रुको, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ दोस्तों, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, और एक बार देख लेते, ठीक है। नहीं तो मैं आपको सैंपल एक अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान के चलो ऐसे किया था एक स्टूडेंट ने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो आपका उनका पेपर पूरा प्रॉपरली चेक हो गया था, हेयर ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है, एवरीथिंग विल बी गिवन, ठीक है। और आपको मिलेगा ओसीएल में जाएगा, क्या जाएगा, एवरीथिंग विल बी रिटन देयर विद द कमेंट। यहाँ पे कमेंट आपको नहीं दिख रहा है, बहुत सारा पेपर हो चुका है ना, तो कहाँ पे क्या लिखा है मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरा 100% कमेंट मिलेगा कि भैया ये देखो मैंने लिखा भी मेंटेन प्रॉपर फॉर्मेट, एवरीथिंग में लिख के दिया हो, मार्क्स कहाँ पे कटा हो, क्या रीजन है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। देखो यहाँ पे कंपेंसेशन रिसीव टू बी ऐड होगा, क्या क्या होगा, कहाँ पे मिस्टेक है वो पकड़ के दूंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि भैया ने मार्क्स कहाँ पे कटाया दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेक द पेपर गाइस। मैं खुद अकेला चेक करता हूँ, ठीक है। और आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि पेपर चेकिंग जो है आपको विद इन टाइम मिल जाएगा। मैं कमिट नहीं करूंगा कि बहुत जल्दी मिल जाएगा, बट यस यू कैन, आपका जो क्या बोलते सजेस्टेड आंसर है
वो आपको विद इन 24 आवर्स मिलेगा, लेकिन जो पेपर चेकिंग का है वो एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा 72 आवर्स में देने के लिए, मतलब 3 दिन के अंदर आपको पेपर चेकिंग होके दोस्तों आ जाएगा। इतना मैं आपको भाई इतना बोल सकता है, ठीक है? इतना भाई आपको एश्योरेंस दे भी सकता है। एक सेकंड वेट करना, कहाँ चला गया? गॉट इट? सबको समझ में आ गया गाइस? ऑल गुड? तो दिस इज व्हाट वी हैव विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो कि भैया ये कहाँ चला गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब भाई आपको दिखाएगा कि आप कहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे, ठीक है? चलो इधर आ जाओ एक बार, एक सेकंड ना। ये मैंने कहाँ पे सेव कर दिया देखो। रुको एक बार, हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, चलो इधर आ जाओ दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है? यहाँ पे जाओगे, सर्च करोगे अकाउंटिंग भैया डॉट कॉम। क्या सर्च करोगे? अकाउंटिंग भैया डॉट कॉम। जैसे सर्च करोगे आपका आ जाएगा, देख रहे हो आप यहाँ पे? ठीक है, अकाउंटिंग भैया डॉट कॉम में जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मेरा ये फोटो वगैरह दे देगा, ठीक है? आपको थोड़ा आगे आप यहाँ पे अब अकाउंटिंग भैया डॉट कॉम में आके आप थोड़ा स्क्रॉल करो। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्रॉल किया मैंने। सितंबर 26 जनवरी में अलर्ट कर्मा योगा टेस्ट सीरीज आपको दिख रहा है। टोटल 21 टेस्ट होगा, क्योंकि हर चैप्टर का, सॉरी, हर सब्जेक्ट का 7 टेस्ट, तो टोटल 21 टेस्ट होगा। मैं खुद चेक करूंगा, देखो यहाँ पे लिख के भी दिया है मैंने, खुद चेक करूंगा, रिव्यू फीडबैक भी मैं खुद दूंगा आपको, ताकि आपका प्रिपरेशन बूस्ट हो। और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है? सबसे पहले आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों पे आएगा, आपको वहां पे ज्वाइन करना है, ठीक है? और आपको वहां पे जो क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो आपका ड्राइव के थ्रू आएगा। ड्राइव को क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे, आप अपना एक प्रिंटिंग करवा सकते हो आपके हिसाब से, या तो आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है? आप जैसे यहाँ पे जाओगे, अंदर में पूरा अच्छे से लिखा है, देखो। अब इधर आ जाओ भैया, प्राइस बता दो क्या है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, 5 चैप्टर वाइज जो टेस्ट है उसका आपको 90 रुपीज देना है, 90 रुपये, ओनली 90 रुपीज, ठीक है? और अगर आप 5 चैप्टर वाइज प्लस 2 फुल मॉक लोगे तो 129। और अगर आप इंडिविजुअल 2 फुल मॉक लोगे तो 51 ओनली। कितना? 51 रुपीज, याद रहेगा? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वो अपडेट कर दूंगा मैं एक बार, ठीक है? अपडेट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली अपडेट किया मैंने। 5 चैप्टर इसका कितना भैया? 90 रुपीज। 5 चैप्टर प्लस 2 फुल 129। तो मान के चलो कि भैया मैं ना सिर्फ 5 चैप्टर वाइज लूंगा, तो मुझे कितना पे करना है? 90 रुपीज एक सब्जेक्ट का। 3 लोग हैं तो 270 रुपया। क्लियर है? अच्छा भैया, मैं अगर 2 फुल मॉक लूंगा, मुझे और कुछ लेना नहीं है, तो आप 51 रुपीज पे करोगे एडवांस अकाउंटिंग का। भैया मुझे 3 लेना है, तो 51 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? टोटल 153, मतलब 150 रुपये हो गया। अब भैया ऐसा नहीं करना, मुझे पूरा ग्रुप 1 का लेना है, तो भैया एक साथ में 300 रुपीज, 300। टोटल 21 टेस्ट दोगे, 15 चैप्टर वाइज, लॉ, अकाउंट्स, टैक्स का 5 5 5, और 2 फुल मॉक करके तीनों का 6। तो टोटल 21 टेस्ट दोगे 300 रुपया में, अगर आप पूरा एक साथ में लेते हो, पूरा ग्रुप 1 का फुल पैकेज। अभी ग्रुप 1 का किया, ग्रुप 2 का मैंने कोई अभी तक अनाउंसमेंट, मतलब रेडी नहीं हुआ हो। ग्रुप 1 का मैं रेडी हूँ। गॉट इट गाइस? क्लियर है? तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, बाई नो ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे अपना नाम डालोगे, ठीक है? जैसे मान के चलो मैं अपना नाम डाल दिया, एड्रेस हो गया, ठीक है? उसके बाद अटेम्प्ट सिलेक्ट करोगे, सितंबर या जैन जो भी आपका है। कोर्स सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्या लेना है आपको, ठीक है? यहाँ पे फुल ग्रुप 1 क्लिक कर लेना, या तो जैसे आपको मान के चलो एडवांस का कुछ लेना तो कर दिया, टैक्स लेना कर दिया, लॉ लेना कर दिया, तो फुल ग्रुप 1। अच्छा, और भैया मुझे एडवांस टैक्स, एडवांस अकाउंट्स एंड टैक्स लेना है, तो आप ना फुल ग्रुप 1 करके ही करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नो इशू, क्योंकि वहां पे मैंने अलग से वो कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, सिंपल रखा है, कि उतना रखेंगे तो भाई पागल हो जाएंगे। ये आपको कुछ भी नहीं करना, कर सकते हो लाइव सेशन कुछ भी कर देना है, बट ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपका होगा, ये स्कैनर दिख रहा है, आपको मोबाइल में स्कैन करना है और स्कैन कर को पे करना है, ठीक है? जितना आपका होगा, जैसे आप चैप्टर वाइज लोगे तो आपको पता है 90 रुपीज, या तो आप अगर मान के चलो फुल मॉक लोगे तो आपका क्या है 129 रुपीज, दोनों को मिला के। तो स्कैन करोगे, जैसे आपका होगा, जैसे मैंने आपको समझा वैसे पे करना है। सबको समझ में क्लियर है? आई होप सबको कितना क्या होगा उसके बारे में तो समझ में आ गया। तो आपको अकाउंटिंग भैया डॉट कॉम में जाके ये काम पूरा करना है दोस्तों। ओके, समझ में आ गया गाइस? क्लियर है ना? ऑल गुड? सबको क्लियर है? ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा, एक बात और बताना चीज, देखो गाइस, ये कहाँ चलेगा मुझे समझ में नहीं आया भाई। कहाँ का गायब हो गया तुम भाई? ऐसे करोगे तुम मुन्ना, ऐसे चलेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो। 2 3 पॉइंट एक बार मैं फिर हाईलाइट कर देता हूँ। जूम सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव, ठीक है? टाइम के हिसाब से, या तो आप अपना कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से दे भी सकते हो, कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से दे सकते हो, एज पर योर चॉइस। कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से दे सकते हो। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, कि आपको ऑनेस्टी मेंटेन करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
आपको 24 आवर्स में आपको सजेस्टेड आंसर मिल जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और भाई चेक करके देगा तो 72 आवर्स का टाइम लेके आपको चेक करके देगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता देता हूँ, एडवांस अकाउंट्स का या तो तुम लॉ का या तो तुम टैक्स का, ठीक है। अगर मान के चलो किसी ने चैप्टर वाइज लिया है, मैं फिर से कोई क्लियर कर दो, तो 90 रुपीज पे करना, चैप्टर वाइज लिया, ठीक है। तुम कोई भी एक सब्जेक्ट का, एनी वन सब्जेक्ट, ओके। अगर तुम 3 सब्जेक्ट का लेते हो तो इंटू 3 270, क्लियर, चैप्टर वाइज ओनली। अगर तुमको फुल लेना है, सिर्फ फुल सिलेबस लेना है और कुछ नहीं लेना है, तो 51 लेना है एक सब्जेक्ट का। और अगर तुम तीनों सब्जेक्ट का लेते हो तो आपका कितना हो जाएगा, 150 रुपीज, मतलब 153 150 रुपीज, ठीक है। अब अगर मान के चलो चैप्टर वाइज प्लस फुल आप ये पूरा लेना चाहते हो, पूरा ग्रुप 1 का, तो आपको देना कितना है, 300 रुपीज, ठीक है। और भैया अगर मान के चलो मैं एडवांस अकाउंट्स एंड टैक्स लेना चाहता हूँ क्योंकि लॉ मुझे दरकार नहीं है, तो भैया 129 प्लस 129 मतलब अराउंड आपका 248, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन, 248 नहीं, आई थिंक सो 258 हो जाएगा, सॉरी 258, ठीक है। सो मैंने क्लियर कर दिया कि आपको कैसे पेमेंट करना है, क्या नहीं करना, एवरीथिंग इज। जैसे पेमेंट करोगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, जैसे फॉर्म फिलअप करोगे फॉर्म मेरे पास आ जाएगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, व्हाट्सएप का लिंक जो, उसमें ज्वाइन करना, नहीं तो भाई ट्रेस नहीं मिलेगा, इतना सारे बच्चे, ठीक है। तो आपको वहां पे ज्वाइन करना है, जैसे आप ज्वाइन करोगे तुरंत वो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा और मैं तो वहां पे अप्रूव करूंगा कि आपको ज्वाइन करवाना है, मतलब टेलीग्राम और इसमें। तो विद टाइम 145 में आपके क्वेश्चन नंबर आएगा, आपको प्रिंट करवाना है करवा लो, या तो सॉफ्टवेयर थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन बी ऑनेस्ट, वंस योर एग्जाम विल बी कंप्लीटेड, मैं ड्यूरिंग द टाइम आपको ये भेज दूंगा, मतलब ड्राइव भेज दूंगा, वहां पे अपना नाम ओके देके आपको अपलोड करना है, नाम एंड फोन नंबर देके अपलोड कर, ताकि मैं ट्रेस कर पाऊँ। समझ में क्लियर है, बस इतना ही आपको करना है गाइस। मैं हर एक का अलग अलग फोल्डर बनाऊंगा, एडवांस अकाउंट्स, टैक्सेशन, लॉ का, आपको सिर्फ वहां पर अपलोड करना है, बाकी चेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई का है, एंड आपको इन्फॉर्मेशन देना। एक और बात, आप खत्म होने के बाद वंस टेस्ट कंप्लीटेड आपका, ठीक है, एक और बात इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने वाला हूं दोस्तों, उसके बाद मैं जूम सेशन में आपको गाइडेंस दे दूंगा, जूम सेशन में गाइडेंस दे दूंगा, ठीक है, कि आपका कहां पे प्रॉब्लम है। और इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब्जेक्ट वाइज प्राइज मनी भी है दोस्तों। अरे भैया क्या बात करो, हाँ कुछ तो कुछ ना है, चाहे कुछ भी हो प्राइज मनी, कैश प्राइज मनी है, ठीक है। तो याद रखना, हो सकता है कि आपने जो 300 रुपया दिया हो, अगर फर्स्ट आते तो वो 300 क्यों 600 रिकवर हो जाएगा, गॉट इट। तो भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा उनके लिए कैश प्राइज मनी है। समझ में आया कि नहीं बोलो, तो भैया जल्दी जल्दी फिलअप करो और आ जाओ। मैं नहीं बोलूंगा कि लिमिटेड सीट से जितना आप लोग आ सकते हो आ जाओ, बाकी का चेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी आपको गाइडेंस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई का है। बस आप आओ जुड़ो और एक बार टेस्ट देके देखो ना, अरे भाई क्या दिक्कत है, 90 रुपीज ना, 100 रुपये तो आप कहीं पर जाके खर्चा कर दे दो खाने में, तो 90 रुपीज देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, देखो आप 90 रुपीज में 5 दे रहे हो, मतलब एक एक टेस्ट का 18 पर रहा है। और अगर आप 300 से डिवाइड कर तो 21, तो आपका एक एक टेस्ट 14.26 का, मतलब 14 रुपए में एक टेस्ट दे रहे हो। आप सोचो 14 रुपीज में, 14 रुपीज में तो आप चाय पी ले तो 10 रुपया का, करेक्ट, तो 14 रुपए खर्चा कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है। देके देखो ना भाई, अगर आपको नहीं है तो एक टेस्ट तो एटलीस्ट देके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि भैया का चेकिंग का क्वालिटी क्या है। बस इतना आप कर लो। ओके दोस्तों, आई थिंक मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया। और भाई अगर ये वैल्यूएबल लगा टेस्ट, आपको लगता है कि यस भैया आप किसी से रेफरेंस ले सकते हो, या तो आप यूट्यूब में डायरेक्टली पूछ सकते हो, बहुत सारे बच्चे वही आपको रिप्लाई करेंगे, मैं नहीं करूंगा। या तो ग्रुप ज्वाइन करो डायरेक्टली, वहां पे आपको पता चलेगा कि भैया का टेस्ट सीरीज का क्या ये है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट बात है गाइस, अगर हेल्पफुल लगा है तो भाई सबके साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारा प्राइस मुझे पता है कि मतलब थोड़ा आपको सपोर्ट देना है, ठीक है। इसीलिए भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। बस ये जो आपके जो फीस है, ये फीस ऑब्वियसली एक पार्ट है, एफर्ट का पार्ट है, डेफिनेटली एफर्ट का मतलब गुरु दक्षिणा तो लेना चाहिए डेफिनेटली। तो इसलिए मैंने गुरु दक्षिणा नॉर्मल से चार्ज किया ताकि सारे बच्चे एफर्ट कर पाए। 14-15 रुपए आप एफर्ट कर पाओगे, इतना मैं बिलीव करता हूँ। अगर फिर भी दिक्कत है तो कॉल पे बात करना भाई, कुछ ना कुछ अरेंज करके दे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, आदर। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जितना हो सकता है, ताकि उनको भी ये टेस्ट सीरीज का जितना हो सकता है लाभ वो उठा पाए दोस्तों, ठीक है। बाय बाय गाइस, सी यू सून, ठीक है। जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लो, वेट मत करना, क्योंकि भाई आपके लिए 14 से वेट करने वाला दोस्तों। बाय बाय एंड सी यू सून दोस्तों। कुछ भी डाउट है मेरे से फोन करके बात कर लेना, नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है। एंड याद रखना, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मैंडेटरी है। और कुछ भी पूछना है फटाफट पूछना, कमेंट बॉक्स में पूछते जाना। और अगर आप 100% टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यस भैया 100%, बस इतना, यस भैया 100%, तो मैं समझ जाऊंगा आप ले रहे हो। बाय बाय गाइस, सी यू सून।